दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले एक स्पेस मिशन ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा पूरी ना कर सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लूना 25 मिशन की, जिसे रूस के द्वारा किया जा रहा था। रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान का लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचना था, मगर चीजें वैसे नहीं हुई जैसे कि रूस ने सोच रखा था और उसका ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आइए देखें कि वास्तव में क्या हुआ और ये दुर्घटना क्यों हुई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रूस ने लगभग 50 सालों बाद चंद्रमा पर 11 अगस्त 2023 को लूना 25 नामक अंतरिक्ष यान को चांद पर जासूसी करने के लिए भेजा, जो कि भारत के चंद्रयान 3 से ठीक एक दिन पहले चांद की सतह पर उतरने वाला था, मगर ऐसा ना हो सका और 20 अगस्त 2023 को रूस का ये लूना 25 चांद की सतह पर टकराकर क्रैश हो गया। रूस इस मिशन के साथ चांद पर जाने की एक नई उम्मीद लेकर आया था, मगर इसके बीच में ही क्रैश हो जाने से रूस का इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जो कि काफी दुखद घटना है, क्योंकि रूस ने लगभग 50 सालों बाद चंद्रमा पर जाने की कोशिश की है। जब लूना 25 चंद्रमा की कक्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, तब ऐसा लगा कि मिशन अच्छा चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो ये आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। मगर एक इम्पोर्टेंट स्टेज पर आने के दौरान लूना 25 के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई थी, जिसके बाद ये अपने ऑर्बिट से भटकर चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। इसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी में मौजूद रोसकॉस्मोस ने तुरंत स्पेसशिप से संपर्क करने की कोशिश की, मगर बहुत अधिक प्रयासों के बाद भी वो लूना 25 से संपर्क करने में असमर्थ रहे। रोसकॉस्मोस ने दुर्घटना के कारण को समझने के लिए गहन जांच की, लेकिन सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। रूस के चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 भेजा था और ये दोनों चांद के उस हिस्सों में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया। लूना 25 क्रैश होने की खबरों के बीच भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को चांद पर उतरने की तैयार है। वही रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने 20 अगस्त की सुबह कहा कि लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक अपना लैंडर नहीं भेज सका है। रूस के लूना 25 मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि चांद के साउथ पोल पर जमे पानी के रिसर्च करना, जिसके साथ ही वहां जीवन की खोज करना भी था, मगर इसके क्रैश होने से रूस का ये सपना पूरी तरह से टूट गया। चांद पर क्रैश लैंडिंग से एक दिन पहले रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि ये चांद की जमीन पर मौजूद क्रेटर की तस्वीर है। इस तस्वीर में चांद की साउथ पोल पर मौजूद करीब 20 गहरे गड्ढे आसानी से दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही जिमन क्रेटर, जो कि वहां के तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, वो भी दिख रहा था। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़ा है और 4 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक घनत्व वाली चीज के टकराने से ये गड्ढा बना हो सकता है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा था कि लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही पहुंच जाएगा, मगर ऐसा हो न सका। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी देश का कोई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ हो। इसके अलावा 7 सितंबर 2019 को भारत का चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया था जब वो चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा 26 अप्रैल 2023 को जापान के हाकुटू आर मिशन का कंट्रोल सेंटर से लूनर लैंडर का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद टोक्यो स्थित कंट्रोल सेंटर ने बताया कि लैंडिंग के वक्त से ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं मिल पाया था। मिशन कंट्रोल ने बताया था कि इस बात की काफी अधिक संभावना है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने गया इस लैंडर की भी हाई लैंडिंग हुई थी। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद के साउथ पोल पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना कितना मुश्किल काम है। चांद के साउथ पोल तक पहुंचने में रूस का लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था, मगर लूना 25 की क्रैश लैंडिंग से अब दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। दोस्तों, 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है, मगर पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने और अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने रूस बाजी मार ले गया। लेकिन वही अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। और इसके 5 दशक बाद भी
कि आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है, लेकिन भारत चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की भी कोशिश कर रहा है, मगर अब तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरे हैं। इसके अलावा अगर फ्यूचर की बात करें तो हाल के सालों में भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही हैं। अब देखना यह है कि लूना 25 की असफलता के बाद दुनिया भर के लोगों की उम्मीद और स्पेशली भारत की उम्मीद चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है और सभी भारतीय उसके सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।